हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बारे में। तो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉगरिथमिक ऑफ द अप्लाइड इनपुट। तो जो आपका वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, एंटी लॉग यानी एक्सपोनेंशियल के इक्वल। एक्सपोनेंशियल V not directly proportional to exponential of VI। तो आप इसकी सर्किट डायग्राम देख लीजिए। It is an inverting amplifier in which input resistance R is replaced by diode D. Input signal is applied to inverting terminal, ये हमारे पास inverting terminal, while non-inverting terminal is grounded। तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे हमने किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया। यहाँ पे आपको पता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि जितना करंट एंटर किया है उतना ही करंट लीव करेगा किसी सर्किट में। तो I1 यहाँ पे जो है वो करंट एंटर कर रहा है और IF जो है यहाँ पे करंट लीव कर रहा है। तो I1 इक्वल टू IF। हम यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे हम V अपॉन R। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ से, ये V2 माइनस V नोट अपॉन RF। ठीक है, तो हमारे पास V2 क्या है, वो हमारे पास 0 है। देखिए, आइडियल ऑप एम्प हैज़ इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, देन नो करंट फ्लो थ्रू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो V1 V2 दोनों क्या आएंगे, 0। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये क्या आएगा, माइनस V नोट अपॉन RF। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, माइनस V नोट इक्वल टू RF I1। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। According to PN junction diode equation, the relationship between current and voltage for a diode is, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। यहाँ पे I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड। ठीक है, IS क्या है हमारे पास, सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड। BF जो है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। ईटा है हमारे पास आइडियलिटी फैक्टर एंड VT हमारे पास डायोड्स थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। सिंस BF द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज पॉजिटिव एंड VT द थर्मल वोल्टेज इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो BF अपॉन ईटा VT जब वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। -1 को जो हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। देखिए, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। मान लीजिए ये वैल्यू है 1000, तो अगर आप इसमें -1 करेंगे तो इतना आएगा, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो I1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ये। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे डायोड के अक्रॉस। तो ये आ जाएगा VI माइनस V2, VI माइनस V2 इक्वल टू BF। V2 हमारे पास 0 है, तो ये आ गया हमारे पास VI। अब इस चीज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। BF की जगह हमने पुट कर दिया VI। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल यानी एंटी लॉग। तो हमारे पास आ गया कि V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ VI, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आगे कि ईटा VT एंड IS आर कांस्टेंट, सो द आउटपुट वोल्टेज V नोट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एंटी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ऑफ द इनपुट वोल्टेज VI फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस RF. Also the output V naught is having a negative sign which indicate that there exists a 180 phase difference between input and output voltage. तो ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।